हेलो स्टूडेंट्स, तो ये है क्वेश्चन नंबर 14 के सॉल्यूशन का वीडियो। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कहा था कि सर क्वेश्चन नंबर 14 हमसे नहीं बन रहा है, या कुछ का कहना था कि सर क्वेश्चन हमसे बन तो गया है बट वो समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो आपके सारे सवालों के जवाब यहाँ पर मिलने वाले हैं। तो जैसा कि हम लोग हर एक वीडियो में करते हैं, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन को समझ लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। तो गुड्स आर इनवॉइस टू द न्यूली ओपन ब्रांच एट बिलासपुर बाय हेड ऑफिस एट 9200 बीइंग 25% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट। यानी इस 9200 रुपया के जो माल भेजे गए हैं बिलासपुर ब्रांच को, उसमें प्रॉफिट इंक्लूडेड है। इतना ही हम लोगों को समझना है। फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर प्रिपेयर ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड ब्रांच अकाउंट। तो क्या कैश सेल्स बाय ब्रांच 8460, कैश रिमिटेड बाय द ब्रांच मीन्स जितना कैश आया ब्रांच के पास उसमें से कितना कैश ब्रांच ने हेड ऑफिस को भेज दिया। ठीक है, रिटर्न टू हेड ऑफिस, जो माल आया उसमें से कितना माल ब्रांच ने हेड ऑफिस को रिटर्न कर दिया। एक्सपेंसेस पेड बाय हेड ऑफिस 200 रुपये के। फर्नीचर परचेज्ड बाय हेड ऑफिस फॉर ब्रांच 800 रुपये के। स्टॉक एट द एंड एट इनवॉइस प्राइस क्या है 600 रुपये के हैं। इसमें प्रॉफिट जुड़ी हुई है, आप याद रखेंगे। ठीक है, और राइट ऑफ द फर्नीचर एट द रेट ऑफ 10%। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, एक दो ट्रिक वाली चीज़ें हैं जो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो सॉल्यूशन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ये रहा आपका सॉल्यूशन। ठीक है, तो क्या है, गुड्स सेंड टू ब्रांच हम लोगों ने लिख दिया 9200 रुपये के। कैश एक्सपेंसेस जो कि हेड ऑफिस ने किए हैं वो यहाँ पर लिख दिए गए। ठीक है, फर्नीचर का डेप्रिसिएशन यहाँ पर लिख दिया गया 80 रुपये का। गुड सेंड टू ब्रांच, तो ये क्या है, प्रॉफिट है किसकी, ये 40 रुपये की प्रॉफिट है जो कि रिटर्न किए गए हैं ब्रांच द्वारा हेड ऑफिस को। गुड्स है ना 200 रुपये के, आपने क्वेश्चन में देखा, उसका प्रॉफिट है ये। ब्रांच स्टॉक रिजर्व, क्लोजिंग स्टॉक जो यहाँ पे बचा हुआ है जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है आपके 600 रुपये का, उसका प्रॉफिट यहाँ पर निकाल के रखा गया है। तो ये था डेबिट साइड का एक्सप्लेनेशन। बैंक रेमिटेड बाय ब्रांच यहाँ पे 8060 रुपया है ना, यहाँ पे दिया हुआ आपका। कैश सेल्स तो कितने हुए हैं 8460 रुपये के, और रेमिट जो हुए हैं वो 8060 रुपये हुए हैं, यानी भेजे 8760 रुपये भेजे गए हैं। फिर गुड्स रिटर्न ऑलरेडी दिया हुआ है, आप जानते हैं। गुड्स सेंड टू ब्रांच, ठीक है, तो इस 9200 रुपये का प्रॉफिट जो है वो यहाँ पे अनलोड कर दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे देखिए, एक चीज़ आपको दिक्कत जो हो रही होगी वो ये कि आप कैश को कंसीडर नहीं कर रहे होंगे। आप यहाँ पे देखिए, इन दोनों आइटम को देखिए, एक क्या है, पहला है कैश सेल्स है और दूसरा है कि कैश कितना भेजा गया। तो 8460 में अगर 8000 भेजा गया है, ऑब्वियसली 4000 का कैश जो है वो ब्रांच के पास अभी भी पड़ा हुआ है, तो एज ए क्लोजिंग बैलेंस उसको बैलेंस शीट ही यहाँ पे दिखाना है। ठीक है, किसको, ब्रांच के अकाउंट में। ठीक है, तो क्लोजिंग स्टॉक दोनों मिलाकर के 1000 हो गए, 11100 इन सारे आइटम्स को हम लोगों ने घटा दिया और प्रॉफिट आ गया हमारा 1460। देखिए, अब एक जो और कन्फ्यूज़न आप लोगों को हो सकता है अभी, उसको भी मैं दूर कर दूंगा। चलिए यहाँ आते हैं हम लोग पहले अपने ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा क्या लिखा हुआ है, सेल्स 8460 और बाय क्लोजिंग स्टॉक जो लिखा हुआ है वो 600 माइनस 120 रुपये जो प्रॉफिट उसमें से निकाल दिए गए हैं उसके बेसिस पे। अब देखिए, ये गुड्स सेंड टू ब्रांच जो कि एक्चुअल में परचेज टाइप से होता है, वो कितना है, यहाँ पे देखिए 9200 जो था वो आपका गुड्स सेंड किया गया था, उसमें से 200 के रिटर्न आ गए थे, और जो बचे उसमें का प्रॉफिट जो है ऑन कॉस्ट 25% प्रॉफिट जो है वो निकाल दिया गया। तो ये आपके आते हैं 7200 रुपये। ठीक है, तो उसके हिसाब से आपके आगे 1740 रुपये। अब इसको हम लोग नीचे लाते हैं, इस प्रॉफिट को, जैसा कि हम लोग फाइनल अकाउंट में करते हैं। फिर एक्सपेंसेस जो हेड ऑफिस ने पे किए थे 200, डेप्रिसिएशन जो लगा 80 रुपये का। ठीक है, और यहाँ पर भी हमारा प्रॉफिट जो है वो आता है 1460। एक चीज़ यहाँ पे देखिए, ध्यान दीजिएगा, क्या है, आपको लग सकता है कि यहाँ पे तो सेल्स पूरा दिखा करके हम लोगों ने प्रॉफिट कैलकुलेट किया है और यहाँ पर हम लोगों ने कैश रेमिटेंस की ही बात की है, तो आप थोड़ा सा चूक कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि देखिए, ये जो कैश बचा हुआ किसका पैसा है, वो सेल्स का ही पैसा है जो कि एज ए क्लोजिंग स्टॉक हम लोगों ने दिखाया है। तो ये भी कहीं ना कहीं क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड हो गया। तो यहाँ पर भी हम लोग सेल्स जो है वो 8060 रुपये नहीं बल्कि क्या दिखा रहे हैं, 8460 रुपये भी दिखा रहे हैं। ठीक है, एक और सवाल जो आपके दिमाग में हो सकता है वो ये है, दिस इज द इशू। ठीक है, तो इसके दो तरीके हो सकते हैं देखिए रिकॉर्ड करने के। यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह दिया है, राइट ऑफ फर्नीचर एट 10%। फर्नीचर किसके लिए खरीदा गया है, ब्रांच के लिए, और हेड ऑफिस ने खरीदा है। आप लोगों के दिमाग में ये सवाल हो सकता है कि इसको एज ए क्लोजिंग स्टॉक क्यों नहीं दिखाया गया। ऑफ कोर्स हम दिखा सकते हैं उसको एज ए क्लोजिंग स्टॉक, लेकिन यहाँ पर आपको फर्नीचर लिखना होगा, पूरा का पूरा अमाउंट लिखना होगा। ठीक है,
पूरा अमाउंट यानी 800 लिखना होगा यहाँ पे, और जो उसकी क्लोजिंग बैलेंस है वो यहाँ पे आपको लिखनी होगी 720, क्योंकि अगर डिप्रिशिएशन जो है वो 10% निकल जाती है तो क्लोजिंग बैलेंस कितना बचेगा, उतना ही बचेगा। तो आप दोनों ही तरीक़ों से उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं, यहाँ पर 8000 लिख करके 800 लिख करके, और यहाँ पे 720 लिख सकते हैं उसका क्लोजिंग बैलेंस। तो वो बात लेकिन एक ही होनी है, जो कि यहाँ राइट ऑफ करने के लिए कहा गया है, तो हम लोग क्लोजिंग एंड ओपनिंग के फेर में नहीं पढ़े। सिंपली हम लोगों ने क्या किया है कि 10% घटा दिए हैं वहाँ पे, बट अगर आप उसको लिख देते हैं तो भी आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। बट चूँकि बुक में आंसर इस तरीके से दिया हुआ है तो हम लोग उसी के बेसिस पे गए हैं। बट जैसा कि मैंने कहा कि अगर आप उस तरीके से भी जाते हैं, एसेट्स को ही रिकॉर्ड कर लेते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, आप कहीं से गलत नहीं होंगे। तो और ये लास्ट में कैलकुलेशंस है ना, 9200 में प्रॉफिट हम लोगों ने निकाला, और ये रहा 1840। उसके बाद फिर कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट ऑन गुड्स रिटर्न, 200 रुपये के गुड्स रिटर्न किए गए थे, उसमें से 40 रुपये के प्रॉफिट हम लोगों ने निकाल दिए हैं, यहाँ पर लिखे हैं, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक हमारा 600 रुपया जो बचा हुआ क्वेश्चन में दिया हुआ है, उसके प्रॉफिट फिर हम लोगों ने निकाल दिए हैं यहाँ पर, ठीक है ना, और 120 रुपये यहाँ पर लिख दिए हैं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट फाइनल अकाउंट सिस्टम ऑफ ब्रांच अकाउंटिंग। कहीं भी कोई डाउट हो तो मैं जूम क्लास में आपके लिए अवेलेबल हूँ, नथिंग टू वरी। आपने बहुत पेशेंसली देखा इस वीडियो का अंत तक, थैंक यू वेरी मच।